इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब पहले हम हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब है ना, सहायक क्रिया। क्रिया अब देखो सहायक क्रिया से भी हम, सहायक क्रिया क्या है यहाँ पे इसकी, डिड। कौन सी? डिड। डिड सहायक क्रिया यहाँ पे यूज लेंगे। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखेंगे हम, सूत्र देखें। यहाँ पे इसका सूत्र क्या होने वाला है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंजक्शन प्लस एडवर्ब। अब यहाँ पे देखो हम सेंटेंस बनाएंगे, है ना। तो इसके सेंटेंस बना के देखेंगे हम। देखो, क्या सीता ने चावल पकाए थे? क्या सीता ने चावल पकाए थे? अब देखो पकाए थे, पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा सिंपल पास्ट टेंस है दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सीता, और वर्ब क्या है यहाँ पे, पकाना, और क्या पका रही है, चावल। तो यहाँ पे देखो सीता के साथ, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो इसकी क्या है, डिड। क्या आएगा, डिड। हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा क्या आएगी, डिड। सब्जेक्ट क्या है, सीता। सब्जेक्ट क्या है बेटा, सीता। सीता, सीता। अब यहाँ पे अब वर्ब क्या है, पकाना की, कुक। और क्या पका रही है, चावल। चावल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइस। Did सीता कुक राइस? अगला देखो, क्या वह जयपुर में एक सप्ताह ठहरा? क्या वह जयपुर में एक सप्ताह ठहरा? अब यहां पे देखो डिड, डिड लगाना है ना। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, सिर्फ डिड ही है, सिंपल पास्ट डिड। अब यहाँ पे करता वह है तो क्या आएगा, ही। और यहाँ पे यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब क्या है, ठहरना। ठहरना की क्या हो जाएगी, स्टे। क्या हो जाएगी, स्टे। डिड ही स्टे। और यहाँ पे कहाँ पे स्टे, कहाँ पे ठहर रहा है वो, जयपुर में। जयपुर में। और इन जयपुर ए वीक, एक सप्ताह के लिए क्या आएगा, ए वीक। ठीक है। एक सप्ताह में ए वीक आ जाएगा।
उतार लिया इसे। क्या सीता ने चावल पकाए थे, ऐसे सेंटेंस में मतलब यहाँ पे आगे क्या आएगा, क्या आगे क्या आएगा। पहले भी हम हेल्पिंग वर्ब से काफी सेंटेंस बना चुके, मतलब हेल्पिंग क्या आगे आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगा के हम क्या का मतलब बता सकते हैं। आगे हेल्पिंग वर्ब लगा के यहाँ पे इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, सिर्फ डिड। अगला इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब यहां पे देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, अब नेगेटिव का मतलब क्या होगा, नॉट। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब यहां पे नोट लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा इसका, अब देखो सूत्र यहाँ पे, अब इसको WH वर्ड से बना लेते हैं ना। क्या का तो हमको पता है, क्या आगे आ गया तो हेल्पिंग वर्ब लगा ली। अब यहाँ पे WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी पहले नोट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंजक्शन प्लस क्या आएगा, एडवर्ब। क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। अब यहाँ पे इसके सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। वह जयपुर कब नहीं ठहरा था, वह जयपुर कब नहीं ठहरा था, ठहरा था। अब यहां पे देखो आ रहा है ना, वो कब गए थे, कब ठहरा था, है ना। कब क्या किया था, खाना पकाया था नहीं पकाया, उसने खाना खाया, उसने दूध पिया। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये सारे सेंटेंस किस में आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। और इसका ही हम पर्सनवाचक बना देंगे। क्या उसने दूध पिया, है ना, उसने दूध क्यों नहीं पिया, तो क्या है ये, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे देखो WH वर्ड क्या है भाई, कब। कब की इंग्लिश क्या होती है, वह। वह यानी कब, कब, वहन डिड। अब वह का क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पे देखो ठहरा, ठहरना की क्या होती है, अभी स्टे। अभी हमने किया था स्टे, क्या हो जाएगी, स्टे। और यहाँ पे स्टे टू जयपुर, वह जयपुर कब नहीं ठहरा, तो क्या आ जाएगा, टू जयपुर। यहां पे प्रीपोजिशन एट आएगा, है ना। प्रीपोजिशन यहाँ पे एट आएगा। कहां पर ठहरा, पर के लिए, है ना, पर के लिए एट आएगा ना, समय पर, एट दिस टाइम, है ना। तो पर के लिए तो एट आएगा। दूसरा, सीता ने बाजार
से क्या नहीं खरीदा। अरे यहाँ पे हमने नॉट का प्रयोग तो किया ही नहीं है, चलो नॉट का प्रयोग यहाँ पे कर लेते हैं, है ना। नॉट लिख लेना, ही और स्टे के बीच में नॉट लिखना, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस था। सीता ने बाजार से क्या नहीं खरीदा। पर्सनवाचक है। अब यहां पे देखो क्या, क्या का तो क्या आ जाएगा, व्हाट डिड सीता, व्हाट डिड सीता। अब यहां पे खरीदना की इंग्लिश क्या हो जाएगी भाई, बाय। क्या हो जाएगी, बाय। बाय यानी खरीदना। अब यहां पे देखो क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट बाय। सीता ने बाजार से, बाई बाजार से के लिए क्या आएगा, से के लिए हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम। फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, फ्रॉम द मार्केट। What did सीता not buy from the market? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब पहले हम हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब है ना, सहायक क्रिया। क्रिया से अब देखो सहायक क्रिया से भी, हम सहायक क्रिया क्या है यहाँ पे, इसकी डिड, कौन सी, डिड। डिड सहायक क्रिया यहाँ पे यूज लेंगे। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखेंगे हम, सूत्र देखें। यहाँ पे इसका सूत्र क्या होने वाला है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंजक्शन प्लस एडवर्ब। अब यहां पे देखो हम सेंटेंस बनाएंगे, है ना। तो इसके सेंटेंस बना के देखेंगे हम। देखो, क्या सीता ने चावल पकाए थे, क्या सीता ने चावल पकाए थे। अब देखो पकाए थे, पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा सिंपल पास्ट टेंस है, दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सीता, और वर्ब क्या है यहाँ पे, पकाना, और क्या पका रही है, चावल। तो यहाँ पे देखो सीता के साथ अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो इसकी क्या है, डिड। क्या आएगा, डिड। हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा क्या आएगी, डिड। सब्जेक्ट क्या है, सीता। सब्जेक्ट क्या है बेटा, सीता, सीता, सीता। अब यहाँ पे अब वर्ब क्या है, पकाना की, कुक। और क्या पका रही है, चावल। चावल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइस। डिड सीता कुक राइस।
अगला देखो, क्या वह जयपुर में एक सप्ताह ठहरा? क्या वह जयपुर में एक सप्ताह ठहरा? अब यहां पे देखो, डिड डिड लगाना है ना, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, सिर्फ डिड ही है, सिंपल पास्ट डिड। अब यहाँ पे करता वह है तो क्या आएगा, ही। और यहाँ पे यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब क्या है, ठहरना। ठहरना की क्या हो जाएगी, स्टे। क्या हो जाएगी, स्टे। डिड ही स्टे। और यहाँ पे कहाँ पे स्टे, कहाँ पे ठहर रहा है वो, जयपुर में। जयपुर में। और इन जयपुर ए वीक, एक सप्ताह के लिए क्या आएगा, ए वीक। ठीक है, एक सप्ताह में ए वीक आ जाएगा। उतार लिया इसे। क्या सीता ने चावल पकाए थे, ऐसे सेंटेंस में मतलब यहाँ पे आगे क्या आएगा, क्या आगे क्या आएगा। पहले भी हम हेल्पिंग वर्ब से काफी सेंटेंस बना चुके, मतलब हेल्पिंग क्या आगे आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगा के हम क्या का मतलब बता सकते हैं। आगे हेल्पिंग वर्ब लगा के, यहाँ पे इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, सिर्फ डिड। अगला इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब यहां पे देखो, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, अब नेगेटिव का मतलब क्या होगा, नॉट। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब यहां पे नोट लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा इसका, अब देखो सूत्र यहाँ पे, अब इसको WH वर्ड से बना लेते हैं ना। क्या का तो हमको पता है, क्या आगे आ गया तो हेल्पिंग वर्ब लगानी। अब यहाँ पे WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी पहले नोट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंजक्शन प्लस क्या आएगा, एडवर्ब। क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। अब यहां पे इसके सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। वह जयपुर कब नहीं ठहरा था, वह जयपुर कब नहीं ठहरा था, ठहरा था। अब यहां पे देखो
आ रहा है ना, वो कब गए थे, कब ठहरा था, है ना, कब क्या किया था, खाना पकाया था नहीं पकाया, उसने खाना खाया, उसने दूध पिया। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये सारे सेंटेंस किस में आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। और इसका ही हम पर्सनवाचक बना देंगे, क्या उसने दूध पिया, है ना, उसने दूध क्यों नहीं पिया, तो क्या है ये, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे देखो WH वर्ड क्या है भाई, कब, कब की इंग्लिश क्या होती है, वैन, वैन यानी कब, कब, वैन, डिड, अब वह का क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पे देखो ठहरा, ठहरना की क्या होती है, अभी स्टे, अभी हमने किया था स्टे, क्या हो जाएगी, स्टे। और यहाँ पे स्टे टू जयपुर, वह जयपुर कब नहीं ठहरा, तो क्या आ जाएगा, टू जयपुर। यहां पे प्रीपोजिशन एट आएगा, है ना, प्रीपोजिशन यहाँ पे एट आएगा। कहां पर ठहरा, पर के लिए, है ना, पर के लिए एट आएगा ना, समय पर, एट दिस टाइम, है ना, तो पर के लिए तो एट आएगा। दूसरा, सीता ने बाजार से क्या नहीं खरीदा। अरे यहां पे हमने नोट का प्रयोग तो किया ही नहीं है, चलो नोट का प्रयोग यहां पे कर लेते हैं, है ना, नोट, नोट लिख लेना, ही और स्टे के बीच में नोट लिख लेना, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस था, सीता ने बाजार से क्या नहीं खरीदा। पर्सनवाचक है। अब यहां पे देखो क्या, क्या का तो क्या आ जाएगा, व्हाट डिड सीता, व्हाट डिड सीता। अब यहां पे खरीदना की इंग्लिश क्या हो जाएगी भाई, बाय, क्या हो जाएगी, बाय, बाय यानी खरीदना। अब यहां पे देखो क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट बाई। सीता ने बाजार से, बाई, बाजार से के लिए क्या आएगा, से के लिए हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम, फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, फ्रॉम द मार्केट। व्हाट डिड सीता नॉट बाई फ्रॉम द मार्केट।